तो आज मेरे मन में कई क्वेश्चन हैं एचपीवी वैक्सीन को लेके। बच्चे सोचते हैं कि क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो हम पहुंचे हैं उमंग स्वास्थ्य क्लिनिक, जहां पर हम सर से मिलेंगे और उनसे अपने क्वेश्चन का आंसर लेंगे। क्योंकि जब मैं एक साथिया हूं और अपने गांव में बच्चों से वैक्सीनेशन के लिए बात करती हूँ तो वो बोलते हैं नहीं दीदी ये वैक्सीन खतरनाक है, कई प्रकार की भ्रांतियाँ रहती हैं। तो उनका पाएंगे आज हम समाधान। नमस्ते सर। शिवम यादव है और मैं सिविल हॉस्पिटल नौगांव में परामर्शदाता के पद पर हूँ। जी सर। अब बताइए आप क्या। तो सर जो एचपीवी वैक्सीनेशन है उसके बारे में बच्चे हैं जो क्योंकि गांव लेवल पे वैक्सीनेशन कराने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे वैक्सीनेशन नहीं कराना, मुझे ये हो जाएगा वे हो जाएगा। जैसे कि लड़कियों से बोलते हैं तो बोलते हैं कि बाद में बांझपन की शिकायत वगैरह होगी। तो सर ये सच में है या सिर्फ भ्रांति ही है? बेसिकली क्या है, आज के टाइम पर जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं कि बांझपन आ जाना, मां नहीं बन पाएंगी वो। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है या कोई ऐसा कहीं भी किसी भी रिसर्च में ये चीज नहीं पता चली है कि वैक्सीन लगने से आपको बांझपन आएगा या कोई दिक्कत आएगी। जी सर। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जी सर। तो इसका प्रभाव कुछ दिन तक ही रहेगा या लंबे समय तक रहता है? नहीं, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। और बेसिकली अभी जैसे बच्चे बोलते हैं कि 14 वर्ष की बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है। जी सर। तो ऐसा नहीं है, 9 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आप कभी भी लगवा सकते हैं। बेसिकली एमपी सरकार ने, जो एमपी गवर्नमेंट है, उसने 14 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में अभी निःशुल्क इसको लगाने का काम किया है। 14 वर्ष से जो 15 वर्ष का अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जी सर, उसका एक ही डोज दिया जा रहा है। जी सर। तो सर जब हम वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं? नॉर्मली आपको लग सकता है कि भाई जैसे बुखार सा आ सकता है, जी मिला सकता है। जी सर। वैसे कोई लंबा प्रभाव नहीं है कि आप बीमार हो जाएं या कुछ भी है। ऐसा कोई प्रभाव अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। नॉर्मली जैसे जो इफेक्ट होते हैं वो नॉर्मल दिखते हैं, वैसे सभी में नहीं, कुछ बच्चों में। जी सर। तो सर जैसे बच्चे बोलते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं, तो हम क्यों वैक्सीनेशन कराएं? देखिए, वैक्सीन को आप एक चीज से समझ सकते हैं। वैक्सीन मतलब जैसे कि आप बाइक चलाते हैं। जी सर। तो हेलमेट जो आपका होता है, हेलमेट लगाने से, जी सर, हेलमेट लगाना और वैक्सीन लगवाना। जी सर। मान लीजिए हेलमेट आपने लगाया या हेलमेट नहीं लगाया, जी सर, तो वैक्सीन और हेलमेट दोनों को आप एक चीज से समझ सकते हैं कि हेलमेट क्यों लगाते हैं। अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ, जी सर, तो हम बच जाए। जी सर। ठीक है। इसी तरह वैक्सीन इसीलिए लगाई जाती है कि अगर आपको भविष्य में आप उसके शिकार बनते हैं या संक्रमण आप तक पहुंचता है तो उससे पहले आप सुरक्षित हो जाए। ठीक है, बेसिकली ये। तो सर क्या हम लोग मान लें कि वैक्सीनेशन सुरक्षित है और करवाना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षित है। और सभी जो वर्ष से 15 वर्ष के बीच में है या जिनकी एज जनवरी 2011 से फरवरी 2012 के बीच में है, वो सभी बच्चियां एचपीवी के लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, स्कूलों में भी सेशन होके वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के वैक्सीनेशन करवाएं। जी सर, तो हम पक्का करेंगे और अपने गांव के बच्चों से भी बोलेंगे। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू।